बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडे वाले दिन के लिए, 8 तारीख के लिए, 8 जनवरी के लिए। अच्छा दोस्तों, फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने न्यूज़ टाइम में 2024 तक वीक छोड़ी और दूसरी जानिब 2062 तक वीक छोड़ी। और फिर दिलचस्प बात यहाँ ये हुई कि मार्केट ने अपनी क्लोजिंग उसी जगह पर दी जहाँ से मार्केट ने ऑसिलेशन की थी, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यानी मार्केट ने क्लोजिंग दी 2045.32 के ऊपर। अच्छा दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि मार्केट एक दफ़ा थोड़ा डिप लगाएगी और इसका डिप लगाना बनता भी है, क्योंकि ईयरली हाई लगा चुकी है। अब बहरहाल इसने डाउन ही आना है। तो अगर यही चीज़ देखी जाए तो लेवल जो निचला बनता है इसका 2031 या 2030 तक बनता है, यहाँ तक। पिछली वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल 2030 के ऊपर यानी 2030 के नीचे देती है तो हम सेलिंग करेंगे, और हमारा जो टीपी होगा पहला वो 2017 और उसके बाद 2008, ये हमारा टीपी रहेगा नीचे की जानिब सेलिंग की सूरत में। लेकिन चूंकि ये आमतौर पर यही होता है कि लंबी विक बना के मार्केट जाती है न्यूज़ टाइम में, वहाँ स्टेबल नहीं होती। तो अब भी मार्केट ने 2070 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं की। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये देखना है, सोचना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। देखें, अब हम ये कह सकते हैं कि 30 टूटा नहीं है। हाँ, 30 उस वक्त टूटता जब H1 की H4 की कैंडल 2030 के नीचे बनती, तो तभी ये लेवल ब्रेक होना था और तभी हमने सेलिंग करनी थी। लेकिन अब सिर्फ मार्केट विक लगा के फौरी तौर पर वापस पलट गई जहां से वो आई थी। कहाँ से आई थी? 2045 करीब से, यहाँ तकरीबन यहाँ से नीचे आई थी। और दूसरी जानिब हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था 54 वाला। 54 के ऊपर हमारा लेवल था 62 वाला या 60 वाला। यहाँ भी मार्केट ने विक ज़रूर छोड़ी है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं दी। ना ना तो H4 की दी है और ना H1 की दी है, बल्कि फौरी तौर पर मार्केट थोड़ी ही देर में वापस पलट गई। तो मार्केट का जो लेवल है बिल्कुल सेम फ्राइडे वाला है। फ्राइडे वाले दिन भी तकरीबन 40 और 45 के करीब से मार्केट ने ओपनिंग दी थी, और आज भी तकरीबन ये आप देख लें कि 45 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यहीं से मार्केट ओपनिंग देगी। तो लेवल तकरीबन वही रहेंगे कि अगर मार्केट 30 के नीचे कैंडल छोड़ती है तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज़ 54 है दूसरा लेवल अपवर्ड में। 54 के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देती है तो हम 62 और 62 के ऊपर तक हम बाय करते चले जाएंगे। जी, हम देख रहे हैं D1 का टाइम फ्रेम। चलो D1 के टाइम फ्रेम में एक और चीज़ भी देख लें जो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। जी, ये हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज है। यहाँ देखें, मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की, इसको टच किया, यहाँ से सपोर्ट ली और ख़ासी ऊपर गई थी, यहाँ तक अपना हाईएस्ट हाई लगाया था। तो अब भी मार्केट अगर यहाँ तक नीचे आती है तो इसके लिए एक रुकावट रहेगी। यानी हम लॉन्ग सेल में नहीं बैठेंगे। यहाँ भी अगर मार्केट नीचे गिरती है, ये बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ प्लीज़, 2017 और उसके नीचे है 2008, यहाँ तक मार्केट आएगी और यहाँ आके फिर वो रुकेगी कुछ देर। फिर इसमें दो ऑप्शन रहेंगे। अगर 2008 के नीचे बड़े टाइम फ्रेम की H1 H4 की कैंडल देगी तो हम अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखेंगे। बसूरत दीगर आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, जिस तरह यहाँ मॉर्निंग स्टार बनाया और मार्केट खासी ऊपर गई, यहाँ भी अगर कुछ मार्केट इंडिकेटर पैदा करेगी
अगर सेलिंग इंडिकेटर पैदा किया तो हम सेल में बैठेंगे। सेलिंग इंडिकेटर मीन कि नीचे हमें कैंडल दे दे। अगर उसने ऊपर जाना है तो ये कोई बाय का इंडिकेटर देगी, जिस तरह ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, यहाँ कोई मॉर्निंग स्टार जैसी चीज़ दे दी तो हम ऊपर बैठेंगे, यानी 2008 से ऊपर हम बाय की तरफ बैठेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये हम ना इंशाल्लाह यानी वीकली इसको कह सकते हैं, ये वीकली इस वीक में पॉसिबल है मार्केट इसको ब्रेक करे या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर हो। हम H4 में देखते हैं अब जी। H4 में 50 का मूविंग एवरेज मार्केट के ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ तक, और मार्केट ने देखे रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, रेड कैंडल ने इसकी रेजिस्टेंस ली 50 के मूविंग एवरेज की, यानी इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया बल्कि इसकी रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है। तो मंडे वाले दिन तो हम देखने की कोशिश करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में H4 में कि मार्केट इसको ब्रेक कर रही है या इसकी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है। अगर इसकी रेजिस्टेंस लेके नीचे आती रही मार्केट तो हम इंशाल्लाह सेलिंग करेंगे। इससे छोटा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, H1 देख लेते हैं। H1 में यहाँ फिर दो चीज़ें हैं, 200 का मूविंग एवरेज सही हो गया और इसी के साथ 50 का मूविंग एवरेज, मार्केट इसकी सपोर्ट लेके नीचे आ रही है। अब थोड़ा गौर से देखें प्लीज़, ये देखें कैंडल ने ऊपर रेजिस्टेंस ली 200 के मूविंग एवरेज की और नीचे आई। थोड़ा सा क्लियर करके बता दूं प्लीज़ मैं आपको। फिर ये देखें रेड कैंडल 50 के मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली, सॉरी रेजिस्टेंस ली और ये नीचे आई। एक कैंडल ये भी पड़ी हुई है, ये भी बदस्तूर रेजिस्टेंस ले रही है 50 के मूविंग एवरेज की। ये ग्रीन कैंडल है, ये भी रेजिस्टेंस ले रही है। अगर मार्केट की ओपनिंग के बाद कैंडल इसके ऊपर बनती है, यानी 45 के ऊपर बनती है, तो हम अगली रेजिस्टेंस ये वाली देखेंगे। ये कितनी बनती है अभी देख लेते हैं प्लीज़, 51, यानी 51 तक मार्केट ऊपर जा सकती है। 51 से फिर टकरा के मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाती है। अगर 51-52 के ऊपर कैंडल बन गई 200 मूविंग एवरेज के, तो मार्केट फिर हम 62 तक हम बाय करेंगे, यहाँ तक हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज हम सेल में बैठने की कोशिश करेंगे एज पर इंडिकेटर। तो ये बात यहाँ तक हो गई। तो दूसरी सेंटिमेंटल बात की जाए, अगर सेंटिमेंटली मैं यही कहूँगा टोक्यो सेशन ऑन होगा सुबह 4 बजे, जो मेरी ज़ाती सोच है। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। 45 और ऊपर पड़ा हुआ है 49, मार्केट इसी रेंज से नीचे आएगी। पहला टीपी रहेगा 37 और दूसरा टीपी रहेगा 30। ये $15 की मूव बनती है। मार्केट ऑन होते ही सेल में गिरना शुरू हो जाएगी, 30 तक आएगी और उसके बाद मार्केट दिन भर कंसोलिडेशन में रहेगी। दिन भर कंसोलिडेशन में रहने के बाद यूरोपियन सेशन में फिर इसी $15 की रिट्रेसमेंट करते हुए थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। ये मेरी ज़ाती सोच है। मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूँगा कि मार्केट ओपन होते ही सेल में गिरना शुरू हो जाएगी और 2030 यहाँ तक 2032 यहाँ तक नीचे गिरेगी। हाँ, अलबत्ता 30 को ब्रेक नहीं कर सकेगी, मेरी ये सोच है। 30 को ब्रेक नहीं करेगी बल्कि 30 के ऊपर कैंडल बना के फिर यूरोपियन सेशन में
ये अपनी कुछ रिट्रेसमेंट करेगी। $8 भी पॉसिबल है, यानी 38 तक भी जा सकती है और दोबारा 42 तक भी मार्केट अपवर्ड जा सकती है। तो मशवरा यही है, अगर आप जाग रहे होंगे सुबह 4 बजे, तो जागने की सूरत में आपने यही H4 का टाइम फ्रेम देखना है। इसमें अगर मार्केट 50 के मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे कैंडल बनाना शुरू कर दे तो हम सेलिंग करेंगे, और सेलिंग 37 और 30 तक के दरमियान में हम ये सेलिंग करते जाएंगे। दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी मंडे वाले दिन के लिए। तो उम्मीद काफ़ी है मार्केट इसी के मुताबिक चलेगी। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, आप दोस्त प्रॉफिट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।